ये कर लो पहले। नमस्ते एंड जय हिंद। आज मैं आपके सामने वो वीडियो लेकर आया हूँ, इसका इंतज़ार मैं बहुत दिनों से कर रहा था और इस पे रिसर्च मैं बहुत महीनों से कर रहा था। मतलब इसमें जो आंकड़े दिए जाएंगे वो आंकड़े 2-3 महीने पुराने भी हो सकते हैं। उसके बाद जनता का क्या मूड बनता है ये मुझे पता नहीं, बट 2-3 महीने पहले के जो आंकड़े हैं वो इसमें साझा करूँगा। कौन से आंकड़ों की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ गुजरात इलेक्शन 2022 की। 2022 में क्या नरेंद्र मोदी जी अपना गुजरात बचा पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जो पंजाब में किया, जो दिल्ली में किया, वो फिर गुजरात में करके दिखाएंगे? या फिर जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है उसका परिणाम गुजरात में राहुल गांधी को देखने मिलेगा? इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। देखेंगे कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है गुजरात में। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। हम लोग जानते हैं कि गुजरात स्ट्रेटेजिकली कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि पाकिस्तान से हम लोग बॉर्डर शेयर करते हैं गुजरात में। इसके अलावा गुजरात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का गृह राज्य है। अब मोदी जी क्या गुजरात बचा पाएंगे, वही आंकड़े इसमें अभी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कच्छ की 6 सीटों में से 5 सीटें जाएगी बीजेपी के पास में, 1 सीट जाएगी कांग्रेस के पास में। आम आदमी पार्टी इसमें अभी खाता नहीं खोल पा रही है। इसके अलावा अन्य मतलब जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो भी खाता नहीं खोल पा रही है। इसके बाद में हम लोग आते हैं बनासकांठा पे। बनासकांठा की 9 सीटों में से 5 जाएगी बीजेपी के पास में। आम आदमी पार्टी फिर खाली हाथ रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो अन्य हैं उनके खाते में 1 सीट जा सकती है। बनासकांठा के बाद में आते हैं पाटन में। पाटन की 4 सीटों में से 2 जाएगी बीजेपी के पास में, 2 जाएगी कांग्रेस के पास में। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में कोई भी सीट अभी तक आने की उम्मीद नहीं है। पाटन के बाद आते हैं मेहसाना के पास में। मेहसाना की 7 सीटों में से 5 लेके जा रही है बीजेपी, 1 लेके जा सकती है कांग्रेस। आम आदमी पार्टी यहाँ पर भी अपना खाता खोलने में नाकाम रह सकती है और अन्य के खाते में 1 सीट रह सकती है। मेहसाना से आगे बढ़ते हैं साबरकांठा की तरफ। साबरकांठा के 4 सीटों में से 3 की 3 बीजेपी लेके जा सकती है और सिर्फ 1 सीट पे कांग्रेस जीत सकती है। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में फिर से कुछ नहीं हाथ मलते वो रहते दिखाई दे रहे हैं। साबरकांठा के बाद में अरावली डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। अरावली की 3 सीटों में से बीजेपी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पा रही है। कांग्रेस यहाँ पर 2 सीटों पे जीत सकती है। आम आदमी पार्टी फाइनली 1 सीट अपना खाता खोल सकती है और अन्य के खाते में यहाँ पे कोई भी सीट रहने का अनुमान नहीं है। अरावली से आते हैं गांधीनगर। अमित शाह बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव डालते हैं। गांधीनगर की 5 सीटों में से 3 पे बीजेपी जीत सकती है, 1 पे कांग्रेस जीत सकती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा सकती है। अन्य के खाते में यहाँ पे कुछ भी नहीं जाने का अनुमान दिखा रहा है। अहमदाबाद की 21 सीटों का अनुमान देखते हैं। अहमदाबाद की 21 सीटों में से 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान है। कांग्रेस 3 सीटों पे जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 1 सीट जीत सकती है और अन्य के खाते में भी मतलब जो छोटी पार्टियां है या फिर निर्दलीय है उनके खाते में भी 1 सीट जा सकती है। अहमदाबाद के बाद आते हैं सुरेंद्र नगर। सुरेंद्र नगर की 5 सीटों में से 2 पे बीजेपी जीत सकती है, 1 पे कांग्रेस जीत सकती है और 2 पे आम आदमी पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सुरेंद्रनगर के बाद में आते हैं मोरबी की तरफ में। मोरबी की 3 सीटों में से 1 जा सकती है बीजेपी के खाते में, 2 जा सकते हैं कांग्रेस के पास में। आम आदमी पार्टी और अन्य के हाथ में कुछ नहीं लगने का अनुमान है। राजकोट में चलते हैं। राजकोट की 8 सीटों में से 6 सीटें जा सकती है बीजेपी के खाते में। कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाएगी ऐसा लग रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जा सकती है और अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। राजकोट के बाद आते हैं जामनगर की 5 सीटों पे। जामनगर की 5 सीटों में से 3 सीटें बीजेपी लेके जा सकती है, कांग्रेस लेके जा सकती है 2 सीट, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में 1 भी सीट नहीं आ सकती ऐसा दिखा रहा है।
देवभूमि द्वारिका की तरफ में आते हैं, 2 सीटें यहाँ पे है, 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी लेके जा सकती है और कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पा रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 1 सीट से अपना खाता खोल सकती है, अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं रह सकती, ऐसा दिखा रहा है। अब आते हैं पोरबंदर पे। पोरबंदर की 2 सीटों में से 1 पे बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस फिर 0 पे रह सकती है, आम आदमी पार्टी फिर कांग्रेस को ओवरटेक कर 1 सीट इसमें जीत सकती है और अन्य के खाते में कुछ भी नहीं रह सकता। उसके बाद आते हैं जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जूनागढ़ की 5 सीटों में से 2 पे बीजेपी आगे चलती हुई दिखेगी, 2 जीत सकती है बीजेपी, कांग्रेस 2 जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 1 सीट जीत सकती है और अन्य के खाते में यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जूनागढ़ के बाद में आते हैं गिर सोमनाथ की तरफ में। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट बीजेपी लेके जा सकती है, 2 सीट कांग्रेस लेके जा सकती है, 1 आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है और अन्य के खाते में यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मतलब गिर सोमनाथ में कांग्रेस का वर्चस्व बना रह सकता है। अमरेली डिस्ट्रिक्ट की 5 सीटों में से 2 लेके जा सकती है बीजेपी, 2 लेके जा सकती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर 1 सीट ले जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। अमरेली के बाद आते हैं भावनगरी डिस्ट्रिक्ट में। भावनगरी के 7 सीटों में से 5 पे बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता खोलने में असमर्थ दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटों से अपनी पार्टी को बना सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में यहाँ पे 1 भी सीट आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब आते हैं बोटाड पे। बोटाड की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी लेके जा सकती है और 1 जा सकती है कांग्रेस के खाते में और आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाएगी और अन्य भी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। अब आते हैं आनंद डिस्ट्रिक्ट में। आनंद की 7 सीटों में से 3 पे बीजेपी जीत सकती है। कांटे की टक्कर है बॉस यहाँ पे, क्योंकि 3 पे बीजेपी, 3 पे कांग्रेस और 1 पे आम आदमी पार्टी जीत सकती है। अन्य के खाते में यहाँ पे भी कोई सीट आने का अनुमान नहीं है। आनंद के बाद में आते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। खेड़ा की 7 सीटों में से 4 सीटों पे बीजेपी जीत सकती है, 2 पे कांग्रेस जीत सकती है, 1 पे आम आदमी पार्टी जीत सकती है और अन्य यहाँ पे कोई खाता नहीं खोल पाएगा। खेड़ा के बाद में आते हैं महिसागर में। महिसागर की 2 सीटों में से पूरी की पूरी स्वीप कर रही है, क्लीन स्वीप कर रही है बीजेपी। 2 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस, आम आदमी और अन्य ये 0-0-0 सीटें लेके घर जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। महिसागर के बाद में आते हैं पंचमहल में। पंचमहल की 5 सीटों में से 4 पे बीजेपी जीत सकती है, 1 पे कांग्रेस जीत सकती है और आम आदमी पार्टी और अदर्स के खाते में 0 सीट रहने का अनुमान दिखाई दे रहा है। पंचमहल के बाद में आते हैं दाहोद डिस्ट्रिक्ट में। दाहोद की 6 सीटों में से 2 पे बीजेपी जीत सकती है, 2 पे कांग्रेस जीत सकती है, 2 पे आम आदमी जीत सकती है। अन्य के खाते में यहाँ पे कोई सीट आती हुई नहीं दिख रही। यहाँ पे बहुत कड़ा टक्कर देखने मिलने वाला है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब आते हैं वडोदरा की 10 सीटों पे। वडोदरा की 10 सीटों में से 8 बीजेपी लेके जा सकती है, 80% बीजेपी यहाँ पे कवर कर ले रही है। कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 1 सीट जीत सकती है, अन्य यहाँ पे फिर से हाथ हिलाए दिखता हुआ नजर आएगा। वडोदरा के बाद आते हैं छोटा उदयपुर में। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से सिर्फ 1 बीजेपी जीत सकती है और यहाँ पे कांग्रेस लीड कर सकती है 2 सीटों पे। कांग्रेस 2 सीटें लेके जा सकती है और आम आदमी पार्टी यहाँ पे 1 भी सीट लेकर नहीं जा पाएगी और अन्य का भी वही हाल रहेगा। नर्मदा की 2 सीटों की बात करें तो नर्मदा की 2 सीटों में से 1 पे बीजेपी जीत सकती है, 1 पे कांग्रेस जीत सकती है। आम आदमी पार्टी यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाएगी, ना ही अन्य यहाँ पे अपना खाता खोल पाएंगे। अब आते हैं भरूच की 5 सीटों पे। भरूच की 5 सीटों में से 2 सीटें बीजेपी लेके जा सकती है। कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाएगी, पर आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलती हुई हमको नजर आ रही है। 1 सीट आम आदमी पार्टी लेके जा सकती है और अन्य यहाँ पे 2 सीटें लेके जा सकता है। अन्य मतलब जो निर्दलीय पार्टी है, जो भी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, निर्दलीय पार्टी है, कुछ अपक्ष खड़े रहेंगे, वो लोग यहाँ पे 2 सीटें लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं बहुत बड़ा राज्य सूरत की 16 सीटों में से 13 सीटें बीजेपी लेके जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस यहाँ पे 2 सीट जीत सकती है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर सिर्फ 1 सीट जीत सकती है और अन्य के खाते में यहाँ पे 1 भी सीट दिखाई नहीं दे रही है।
सूरत के बाद सीधा चलेंगे तापी में। तापी डिस्ट्रिक्ट के 2 सीटों में से बीजेपी यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही है। तापी में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिल रही है। कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिलने का अनुमान है और आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। अन्य यहाँ पे वापस से 0 पे टिका रहेगा। अब आते हैं डोंग डिस्ट्रिक्ट में। डोंग की 1 सीट है और एक की एक पूरी सीट बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। बीजेपी 1 सीट लेके जा रही है डोंग डिस्ट्रिक्ट की और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में कुछ भी नहीं नजर आ रहा है। अब आते हैं डोंग से सीधा नवसारी में। नवसारी की 4 सीटों में से 3 बीजेपी लेके जा सकती है, 1 कांग्रेस लेके जा सकती है। आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। नवसारी से चलते हैं वलसाड़ की तरफ में। आखिरी राज्य है ये। वलसाड़ की 5 सीटों में से बीजेपी 4 सीटें अपने हाथ में कर सकती है। कांग्रेस यहाँ पे अपना खाता नहीं खोल पाएगी ऐसा नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी 1 सीट अपने नाम कर सकती है। अन्य के खाते में यहाँ पे कुछ रहने का अनुमान नहीं है। अब आ जाते हैं टोटल पे। क्या मोदी जी अपनी सरकार वापस यहाँ पे बना पाएंगे? तो देखिए, टोटल सीट्स है यहाँ पे 182। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं कि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से गुजरात में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। ये जो मैंने आंकड़े दिए हैं ना, इसको रिसर्च करने में मुझे 1 से 1.5 महीना लग गया, क्योंकि बहुत सारे मैंने सर्वेज देखे, बहुत सारे मैंने सी वोटर्स का सर्वे देखा, बहुत सारे अलग अलग सर्वेज देखे। इसके अलावा मैंने पिछले रुझान देखे, मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज देखे, मैंने ग्राउंड लेवल पे जाके जिन्होंने इंटरव्यू लिए उनसे बात करके देखा, तो मुझे पता चला, मैंने अपना एक एवरेज निकाला और मेरे एवरेज के अनुसार बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से गुजरात में फिर से सरकार बनाने जा रही है। दूसरे नंबर की पार्टी यहाँ पे कांग्रेस बनती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी को भी तीसरे नंबर की पार्टी यहाँ पे बनता हुआ हम लोग देख सकते हैं। अन्य भी 6-7 सीटें लेके जा सकता है। अब मुझे पता नहीं कि इलेक्शन के बाद में क्या रिजल्ट आएगा, बट हमने जो उत्तर प्रदेश का एनालिसिस किया था, उत्तर प्रदेश के रुझान हमारे हक में आए थे। जो हमने एग्जैक्ट बोला था वैसे ही आंकड़े उत्तर प्रदेश के आए थे। सीट्स भले थोड़ी कम ज़्यादा हुई थी, बट हमने बोला था कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जीत जाएंगे, प्योर मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी से वो जीतेंगे। तो योगी आदित्यनाथ जीत चुके थे। अभी गुजरात की बारी। अगर गुजरात में ये एनालिसिस सही बैठा तो नरेंद्र और भूपेंद्र दोनों की गुजरात में बहुत पकड़ मजबूत हो जाएगी। अब आप क्या सोचते हैं इस सर्वे के बारे में? आपको क्या लगता है कि यही होगा या ये नहीं होगा? मुझे ज़रूर बताइएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी है कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।